नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। परंपरा साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने नरौली रोड सिधारी आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस पर विवादित बयान देते वक्त भी नहीं सोचा होगा कि सियासत इस कदर गर्म हो जाएगी और बात निकली है तो इतनी दूर तलक जाएगी। उसी वक्त भाजपा के फायर ब्रांड नेता और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि यह सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान है। ऐसे अनाप शनाप बयान देने वालों को जवाब मिलेगा। तो लीजिए, इस बार योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि चैत्र नवरात्र में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रदेश भर के मंदिरों और मठों पर होगा। इसके अलावा रामनवमी पर रामायण का अखंड पाठ भी होना है। इसके लिए बाकायदे प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निर्देश जारी किया गया है। आजमगढ़ में भी जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में एक तैयारी बैठक हो चुकी है और सभी मंदिरों मठों पर व्यवस्था करवाई जा रही है। समाज में हर तरफ चर्चा हो रही है, सरकार का यह कदम कैसा है। PR इंडिया न्यूज ने बात की हिंदू संगठन के बड़े नेता अशोक अग्रवाल से, तो उन्होंने कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है। हम लोगों का संगठन पहले ही ऐसे आयोजन करता रहा है, लेकिन प्रदेश की सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिससे न सिर्फ सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के बारे में लोग जानेंगे, बल्कि समाज में अच्छा असर भी पड़ेगा। बहुत ही सुंदर विचार है। आदरणीय योगी जी ने जो ये विचार बनाया है, हम सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं और हम सबकी तो ये योजना पहले से ही चल रही है और हम लोगों ने स्वयं ये कार्यक्रम निश्चित किए हुए हैं कि जितने भी आर्यमगढ़ के मंदिर हैं, मठ मंदिर और पूजा स्थल हैं, उन सब की विशेष हम साफ सफाई, लाइट व्यवस्था, सारी चीज़ों को दुरुस्त करते हुए वहाँ इस तरह के आयोजन हम करेंगे। पूरी नवरात्रि भर करेंगे और आगे हनुमान जयंती तक ले जाएंगे। अभी विशेष रूप से 20 तारीख से 30 तारीख तक के ये कार्यक्रम हमारे आयोजित हैं और इस क्रम में हम लोगों ने साफ़ सफाई का कार्यक्रम कराना मंदिरों में प्रारंभ कर दिया है। और मैं तो साधुवाद देता हूँ आदरणीय योगी जी को कि उन्होंने हिंदू जनमानस को और पूरी जनता को जागरूक करने का एक बड़ा कार्य किया है, क्योंकि रामचरितमानस और उसके पाठ से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है और जो शिक्षा हमारे बच्चों को मिलेगी, जो उनके संस्कार, उनके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, उससे हमारा भारतवर्ष स्वयं परम वैभव को प्राप्त होगा। जब हमारी जनता, हमारे सभी लोग अच्छे विचार वाले होंगे तो निश्चय ही देश की प्रगति में ये सहायक होंगे। तो उनका ये विचार बहुत ही सुंदर है, मैं उनकी परम प्रशंसा करता हूँ और हम सभी उसके साथ हैं। कुछ और लोगों ने अपनी बात रखी और कहा कि यह उन लोगों के लिए जवाब भी है जो श्री रामचरितमानस पर अनाप शनाप बयान देते हैं। ऐसे लोग ढंग से पढ़ेंगे कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है और उसका मतलब क्या है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों को कौन समझाए। आज हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हर मंदिरों पे पूजा पाठ रामायण के जो रखे गए हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं ऐसे अपने परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। और सभी सनातनियों में हर्ष की बात है कि हमारे जो नववर्ष शुरू होने वाले हैं, एकदम भव्यता और जागरूकता से हर मंदिर पे जागरण और पूजा पाठ फिर से शुरू होगा और राम राज्य की कल्पना आप कर सकते हैं कि जो हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में नहीं जानते हैं वो तुष्टीकरण की बातें करें। आप हमारे सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, उनको अच्छे से पढ़ने आना चाहिए। अगर वो पढ़ेंगे तो उसको अच्छे तरीके से जानेंगे और सरकार की इस कदम का हम सभी फैसला स्वागत करते हैं, इस फैसले का। और हम लोगों के द्वारा खुद ही सभी मंदिरों पे साफ़ सफाई का अभियान शुरू हो चुका है और आगे 9 वर्ष भी भव्यता से मनाएंगे। योगी जी हिंदुत्व के आदर्श पुरुष के रूप में देखे जाते हैं और गोरक्ष पीठ का भी बड़ा महत्व रहा है और यह जो निर्णय लिया गया है, मैं मानता हूँ हिंदू राष्ट्र की तरफ एक बड़ा कदम है इस सरकार का। हम लोग जितनी भी प्रशंसा करें कम है, क्योंकि ऐसा निर्णय कभी भी किसी भी सरकार के लेना बड़ा कठिन होता है। पूर्व में आपने देखा तुष्टीकरण की नीति के चलते नवरात्रि में रोजा अवतार किया जाता था, लोग टोपी लगा करके दिखते थे,
लेकिन आज एक संत के रूप में जब से उन्होंने गद्दी ग्रहण की, सत्ता में आए, तब से हम देखते हैं नवरात्रि में कन्या पूजन के कार्यक्रम होते हैं, फलाहार के कार्यक्रम होते हैं सरकारी कार्यालयों में। यह एक बड़ा बदलाव है और एक बड़े बदलाव की तरफ उत्तर प्रदेश पूरे देश को लेके जाएगा। यह तो एक पहला कदम है हमारा। धीरे धीरे हमको लग रहा है कि इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा। जब हम सभी मंदिरों पर जाएंगे, कुछ न कुछ कराएंगे, कोई अब इन चीज़ों से हमारे बच्चे संस्कारित भी होंगे, समाज हिंदूमय होगा और नवरात्रि और नववर्ष, श्री रामनवमी, इन अपने कार्यक्रमों के प्रति समाज में जागरूकता आएगी और इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है समाज में। क्योंकि अगर समाज हमारा संस्कारित होगा तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अभी पिछले दिनों कुछ तुष्टीकरणवादी नेताओं द्वारा कुछ अनर्गल बयान दिए जा रहे थे रामचरितमानस पर। इस कदम ने उनके सारे बयानों को ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि जिस चीज़ का वो लोग विरोध कर रहे थे वह अब हर मंदिर पर, हर जगह, अब ये तो सरकार का एक निर्णय है कि हम कुछ जगहों पर करें, लेकिन जनता उत्साहित होकर के हर जगह कराएगी। आप तो एक कदम उठाएंगे तो जनता आप 100 कदम चलेगी। तो सरकार का निर्णय बहुत ही सराहनीय है। इसका हिंदूवादियों के लिए जितनी भी हम लोग सराहना करें कम है और यह समाज को जोड़ने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार साबित। तो निश्चित तौर पर इस बार चैत्र नवरात्र पर पूरे प्रदेश में माहौल कुछ अलग होगा, बदला होगा। मंदिरों से लेकर मठों पर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ और फिर रामायण पाठ हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहां वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई SN कॉन्वेंट है ना। SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी।